हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए वीडियो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। ये पेपर 9 जुलाई 2023 को यूके SSSC द्वारा कंडक्ट कराया गया था। देखिए, आप सभी का वीडियो का पेपर होने वाला है, जिसके रिगार्डिंग आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। इस पेपर को सॉल्व करके आप सभी को पता चलेगा कि आयोग किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न रखता है और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। उस तरीके से भी ये पेपर हेल्पफुल रहेगा आपके आगामी वीडियो एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग एंड तक इस पेपर में बने रहिएगा। पेपर को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपके आगामी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। आप सभी लोग हमारा व्हाट्सएप पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स जितनी होती हैं हम यहीं पे शेयर करते हैं। स्टडी विद एम नाम से ही हमारा व्हाट्सएप पेज भी बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से श्रृंग शब्द का सही वर्तनी विश्लेषण है। तो देखिए, श्रृंग शब्द का सही वर्तनी विश्लेषण हो जाएगा आपका आधा शौ धन री धन आधा अंगौ धन आधा गौ धन अ, यानी कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे आपको रचनाकार और उनकी रचनाएं दी हैं, तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कर लेते हैं। सबसे पहले मुक्ति बोध की रचना है। इनमें देखिए, चाँद का मुंह टेढ़ा है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है पुष्प की अभिलाषा। निराला जी की रचना है देखिए बादल राग, और जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वत्सर्य व्यंजन है। वत्सर्य व्यंजन हो जाएगा इनमें से आपका 9, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबोधन के रूप में महोदय के स्थान पर प्रिय, श्री, आदरणीय और माननीय किन पत्रों में लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है अर्धशासकीय पत्रों में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, दिए गए शब्दों में कौन से शब्द उपसर्ग नहीं है? तो कौन से शब्द हैं जो कि उपसर्ग नहीं है, ये बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आदरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो देखिए, इंद्र को वज्रपाणि भी कहा जाता है। कामदेव इनका जो पर्याय है, मकर ध्वज भी है। गंगा को जानवी भी कहा जाता है, और दुर्गा का हो जाएगा अपर्णा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेखर जोशी किस कहानी पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दाजू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जौनसारी भाषा की लिपि इनमें से कौन सी है? जौनसारी भाषा की लिपि पूछ ली गई है, तो देवनागरी लिपि है जौनसारी भाषा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खान हूँ ने गेठी कमर लागी पेटी कहावत का अर्थ है। तो देखिए, इस कहावत का अर्थ होता है झूठी शान दिखाना। अगला क्वेश्चन है, नेह धन रोग में संधि होकर सही शब्द बनेगा। तो नेह धन रोग की संधि करने पर बन जाएगा आपका निरोग, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे भी सुमेलित करना है। देखिए, मारछा ये आपके कहाँ पर चमोली में पाई जाती है, मारछा जनजाति। जाड़ की बात करती हूँ तो उत्तरकाशी हो जाएगा। सलानी आपका टिहरी, और राठी लोग निवास करते हैं कहाँ पर? पौड़ी में। तो विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। तो देखिए, कूट की सहायता से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीय वदन सम हिमकर नाही पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, सीय वदन सम हिमकर नाही इस पंक्ति में है आपका प्रतीप अलंकार, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ताते खूं जवी मरु
इस कुमाऊनी लोकोक्ति का तात्पर्य है? तो देखिए तातय खून जबी मरु, इस कुमाऊनी लोकोक्ति का तात्पर्य हो जाएगा प्रत्येक कार्य में उतावली करना। अगला क्वेश्चन है आपका सिंह पलियोड़ा मुहावरे का अर्थ है। सिंह पलियोड़ा, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा लड़ाई के लिए तैयार होना। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला द्विभाषी कंप्यूटर जो अंग्रेजी और हिंदी 2 भाषाओं में काम कर सकता है, उसका नाम क्या है ये बताना है। तो इसका नाम है सिद्धार्थ। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कर लेते हैं। देखिए 12 मंडल ये आपका हो जाएगा खशपड़जिया, पिथौरागढ़ हो जाएगा आपका सोरियाली, डीडी हाट आपका सिराली और काली कुमाऊं कुमाई। तो इसका करेक्ट आंसर कूट की सहायता से बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, इनमें से शुद्ध वाक्य है आपका भट्टी में ईंधन नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से बेमेल को चिन्हित कीजिए। तो बेमेल को चिन्हित करना है कुलियार, रमठ, बणकाट, ठेकी आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से विलोम शब्द युग्म छाटिए। विलोम शब्द युग्म दिए गए हैं, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण कर सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन है भाषा और बोली दोनों एक हैं। दूसरा कथन है बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कथन ए आपका क्या है, गलत है, और कथन 2 आपका सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तर आकृतियों ए, बी, सी और डी में उस आकृति को ज्ञात कीजिए जो कि दिए गए आकृति आव्यूह को पूरा करता है। तो इस आकृति को जो पूरा करेगा उसका चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे ये आकृति पूरा करेगी इसको, तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, दिए गए विकल्पों में वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करता है। तो यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई है आपको। अब देखिए इस श्रृंखला को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको दिया है 3, 5, 9 और 17। तो क्या करना है, हमें इन सभी के बीच का अंतर निकाल लेना है। इजी ट्रिक बता रही हूँ, आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपका 3, 5, 9, 17 ये दिया गया है, तो 3 और 5 के बीच का अगर अंतर निकाले तो 2 का अंतर है इन दोनों में। 5 और 9 में कितने का है, 4 का अंतर है। ऐसे ही 9 और 17 में है आपके 8 का अंतर, यानी कि जो अंतर हो रहा है हर एक के बाद 2 गुना होते जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम अगर 2 गुना कर दें, यानी कि 8 का 2 गुना होता है आपका 16, तो 16 और यहाँ पे है आपका 17, तो 16 धन 17 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 33। तो यहाँ पे 33 है ऑप्शन ए में, तो 33 यहाँ पे आपके क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे आ जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो आप करेक्ट कर सकते हैं। अगला है आपका आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए त्रिभुजों को आप काउंट करेंगे तो इसमें टोटल 27 त्रिभुज है, एक बार काउंट करके देख लीजिएगा आप लोग। अगला देखेंगे, दोपहर के एक भोज में आलू व टमाटर दोनों परोसे गए हैं। कुछ ने आलू व कुछ ने टमाटर लिया। यहाँ पर कुछ मांसाहारी थे जिन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं लिया। बचे हुए लोगों ने आलू व टमाटर दोनों लिया। नीचे दिए गए तार्किक चित्र में से कौन सा चित्र उपरोक्त परिस्थिति को सही दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है आपका इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, एक ही पासा के निम्न भिन्न परिस्थितियों में उसके निचले तल पर कौन से अंक आएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4, 4 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए प्रश्न में 5 आकृतियां हैं। आकृतियों से बनी श्रृंखला पहली आकृति से प्रारंभ होती है जिस पर कोई अंक अंकित नहीं है तथा अन्य आकृतियों पर क्रम से 1 से 4 अंक अंकित है। यद्यपि यह श्रृंखला तभी स्थापित होगी यदि किन्हीं 2 अंकित आकृतियों को परस्पर बदल दिया जाए। इन दोनों आकृतियों में से पहले आई हुई आकृति पर अंकित
अंक ही उत्तर है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था आपका, सही विकल्प का चयन करना है आकृति की सहायता से, तो इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन सी, 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, योगेश ने पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया। 2 किलोमीटर चलने के बाद वह दक्षिण दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चला। पुनः वह पूर्व दिशा में मुड़कर 1 किलोमीटर चला। अंत में वह उत्तर दिशा में मुड़कर 9 किलोमीटर चला। अपने प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है 5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि माइनस का अर्थ प्लस का अर्थ आपका डिवाइड, इनटू का अर्थ माइनस और आपका डिवाइड का अर्थ इनटू है, तब आपकी जो इक्वेशन दी गई है इसका मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा आपका 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए धन बी का अर्थ ए बी का बेटा है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, ए इंटू बी का अर्थ ए बी का भाई है, तो पी प्लस आर माइनस क्यू का अर्थ क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यू पी का पिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक संयुक्त परिवार में पिता माता 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री हैं। बेटों में से 2 की 2 बेटियां हैं और 1 का 1 बेटा है। परिवार में कितने महिला सदस्य हैं? तो परिवार में है कुल 9 महिला सदस्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन है आपके। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? तो देखिए इनमें से सुमेलित युग्म का चयन करना है। आप सभी को इसका राइट आंसर आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 1853 का अधिनियम, इसकी बात कर लेते हैं। 1853 का जो आपका चार्टर एक्ट था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से संबंधित था, प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित नहीं था। तो ये पहला वाला तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देखें तो 1861 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम पोर्टफोलियो व्यवस्था से संबंधित है, ये आपका बिल्कुल सही है, इसमें पोर्टफोलियो से संबंधित है। तीसरा देखिए 1919 का अधिनियम केंद्र स्तर पर द्वैत व्यवस्था, 1919 का जो अधिनियम है इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है। ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक सुधारों से ये संबंधित है। और 1935 का जो अधिनियम है ये संघीय प्रणाली और प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। तो इसमें देखिए आपका दूसरा वाला युग्म सुमेलित है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कुछ की पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से 3 खाद्य आधारित सुरक्षा जाल अपनाए गए हैं? पहला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दूसरा है भारतीय खाद्य निगम, तीसरा है समेकित बाल विकास सेवाएं और चौथा है दोपहर भोजन कार्यक्रम। तो देखिए इसमें आपका पहला, तीसरा और चौथा करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, G20 देशों का सही संयोजन चुने। तो G20 देशों में शामिल हैं आपके भारत, इंडोनेशिया, जापान और मैक्सिको, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब व कहाँ प्रतिपादित किए गए? आर्य समाज के 10 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए लाहौर में वर्ष 1877 में, ये आपको याद रखना है, 1877 में ये प्रतिपादित किए गए और लाहौर में किए गए। आर्य समाज, इसकी स्थापना किसने करी पूछ लिया जाए तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती द्वारा इसकी स्थापना की गई 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को। और कहाँ पर? मुंबई में, ध्यान दीजिएगा, मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो करेक्ट पहला देख लीजिए, इसमें राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में है, बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद, अनुच्छेद 148, ये आपका सही है। तीसरा है धन विधेयक की परिभाषा,
अनुच्छेद 110, ये भी आपका बिल्कुल सही है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 213, ये आपका गलत हो जाएगा। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये किसमें होती है? अनुच्छेद 155 के अंतर। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सबसे पहले सुमेलित करते हैं। मौसम विज्ञान हो जाएगा आपका जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान मृदा भूगोल, जल विज्ञान समुद्र विज्ञान, भू विज्ञान भू आकृति विज्ञान। इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर है? तो उपयोगिता सॉफ्टवेयर है इनमें से एंटीवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरत्न परिषद का संबंध है। नवरत्न परिषद का जो संबंध है वो किससे है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त की अगर मैं बात करती हूँ तो चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये प्राचीन भारत में गुप्त साम्राज्य का एक शक्तिशाली शासक था। इसने लगभग 380 से लेकर 415 ईस्वी तक शासन किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का ओपन सोर्स है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ओपन सोर्स है इनमें से आपका लिनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने? तो देखिए यहाँ पे चंद्रशेखर और डॉक्टर मनमोहन सिंह बने। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य रूप से बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय परतों का सही क्रम है। तो बढ़ती ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय परतों का सही क्रम हो जाएगा शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नीति आयोग के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नीति आयोग के विषय में आपका कौन सा कथन सही नहीं है? पहला देख लेते हैं, इससे योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है, ये कथन आपका सही है। दूसरा कथन यह राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन करता है, ये आपका गलत कथन हो जाएगा। अगला है, यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा और यह ग्राम स्तर की योजनाओं को प्रोत्साहित करेगा। तो तीसरा और चौथा भी सही है, बी वाला आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थापित समाजवादी सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य कथन बताना है। पहला कथन है पूंजी का समान वितरण, दूसरा कथन है भूमि तथा उद्योग का सरकार द्वारा नियंत्रण, तीसरा कथन है सामाजिक आर्थिक असमानता का न्यूनीकरण। तो पहले के जो 3 कथन है ना, ये आपके सही कथन है, सत्य कथन है। असत्य बताना है तो चौथा वाला आपका असत्य कथन हो जाएगा। तो इस हिसाब से केवल 4 यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, 2022-23 में भारत कि सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था? तो करेक्ट आंसर है आपका तृतीयक क्षेत्र। वहीं 2024-25 की मैं बात करती हूँ तो 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। सेवा क्षेत्र का जो योगदान है 2024-25 में सर्वाधिक है और सेवा क्षेत्र जो है ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में सेवा क्षेत्र का सकल वर्धित यानी कि जीवीए में योगदान 50.6% से बढ़कर लगभग 55% हो गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उच्चतम लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है। दूसरा है इन भागों में उच्च तापक्रम तथा वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका सही कथन कौन सा है? अगर आपको आंसर आ रहा है इसका आप कमेंट करके बताइए। आप लोग भी कोशिश कीजिए राइट आंसर लगाने की। तो 1 और दोनों
इसमें सही हैं। तो एक और दोनों है आपके ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निर्माण कार्यक्रम किन स्तंभों पर आधारित है? भारत में निर्माण कार्यक्रम जो है ये नई प्रक्रियाएं, इसके अलावा नया निवेश और नए क्षेत्र, इन पे आधारित है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला दूसरा और चौथा, नई प्रक्रियाएं, नई आधार संरचना और नए क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का उपयोग नहीं किया जाता? तो देखिए, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए वार्षिक स्थिति बेरोजगारी का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपके 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। तो यहाँ पे एज इट इज हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही सुमेलित करके दिए हैं आयोग ने। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख जुड़ा हुआ है किससे? समुद्रगुप्त से। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग स्तंभ अभिलेख, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख भी कहा जाता है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने इसकी रचना की थी। तो हरिशेन द्वारा ये रचित एक महत्वपूर्ण शिलालेख है और ये शिलालेख समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों और सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। कथन ए है, केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त किए जा सकते हैं। कारण आर है, केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की राय पर की जाती है। अब कूट की सहायता से राइट आंसर लगाना है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको पहला कथन दिया गया है यहाँ पे, सागर के निवर्तन या पीछे हटने से स्थलखंड सूख कर मैदान बन जाते हैं। दूसरा है, भारत का कच्छ मैदान इसी प्रक्रिया से निर्मित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो आपका दोनों ही कथन इसमें सही है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर लगाना है। तो देखिए, प्रथम अनुसूची ये संघ शासित प्रदेश और उनका विस्तार से संबंधित है। द्वितीय अनुसूची आपके राज्यसभा के उपसभापति से संबंधित है, तो चौथा हो जाएगा। चतुर्थ अनुसूची जो है आपके उच्च सदनों में सीटों के आवंटन से संबंधित है और पंचम जो अनुसूची है ये किससे संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी के प्रशासन को क्या कहा जाता था? शिवाजी जो थे इनके प्रशासन को कहा जाता था अष्टप्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का सही क्रम चुनिए। तो उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का क्रम लगाना है, सागौन, चीड़, बाज और देवदार इसका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा URL में उपलब्ध नहीं है? तो URL में उपलब्ध नहीं है आपका IP पता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक के द्वारा प्रति 5 वर्ष में प्रयाग में धर्म सम्मेलन आयोजित कराया जाता था? तो देखिए, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननांकी परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या कौन सी अवस्था में तेजी के साथ बढ़ती है? तो ये आपकी है दूसरी अवस्था। अगला देखेंगे, 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह
किसने कहा या किसके द्वारा कहा गया ये बताना है, तो सर जॉन लॉरेंस और सीले के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है। कुमाऊं हिमालय जो है आपका, कुमाऊं हिमालय सतलज एवं काली नदियों के मध्य है। नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य है। और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे उत्तराखंड के क्वेश्चन आ गए हैं। अब पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड का, निम्न में से कुमाऊं के राजा के रूप में जाने जाते हैं। तो कुमाऊं के राजा के रूप में जाने जाते हैं कमिश्नर रैमजे। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको इम्पॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है स्टडी विद एम के द्वारा, तो आप लोग चैनल के साथ डेली बने रहिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नए हैं, एंड शेयर जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप लोग। तो कुमाऊं के राजा के रूप में कमिश्नर रैमजे जाने जाते हैं। रैमजे कुमाऊं पर इन्होंने 44 वर्षों तक विभिन्न पदों पर कार्य किया। रैमजे हेनरी रैमजे कुमाऊं में 44 वर्षों तक विभिन्न पदों पर कार्यरत थे। और कमिश्नर की बात करती हूं मैं, तो कमिश्नर के रूप में इन्होंने 28 वर्षों तक कार्य किया। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है। तो देखिए मलारी गांव जो कि चमोली से सुदूर तिब्बत सीमा पर स्थित है, चमोली जनपद में। तो ये किस संस्कृति से संबंधित है मलारी गांव, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका महापाषाणी समाधान, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। शिव प्रसाद डबराल जो हैं, शिव प्रसाद डबराल ने वर्ष 1956 ईस्वी में यहाँ पर समाधान की खोज की और यहाँ से काले और धूसर रंग के चित्रित मृद भांड मिले हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने वर्ष 2001 में और वर्ष 1983 ईस्वी में मलारी गांव का सर्वेक्षण किया और इनको यहाँ पर एक पशु का पूर्ण कंकाल मिला और यहाँ से 5.2 किलोग्राम सोने का मुखावरण के साथ नर कंकाल मिले हैं और इसके अलावा मिट्टी के बर्तन यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्टी से क्या आशय है। तो कोल्टी से क्या आशय है बताना है। तो विधवा या परित्यक्तता से आशय है कोल्टी का। अगला क्वेश्चन है, महान शहीद चंद्रशेखर आजाद अपनी युवा टीम के साथ दुगड्डा के निकट नाथोपुर में निम्न में से किस आमंत्रण पर रुके थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका किसके आमंत्रण पर, भवानी सिंह के आमंत्रण पर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए दूसरे को कारण आर कहा गया है। कूट की सहायता से राइट आंसर लगाना है। पहला कथन है, उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित है। दूसरा कारण आर दिया है, श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम है। तो ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शाहजहां के दरबार में कौन 2 चित्रकार गढ़वाल दरबार में आए थे। तो ये कौन चित्रकार थे, श्यामदास और हरदास। अगला है, पिलग्रिम के नाम से किसे जाना जाता है। पिलग्रिम के नाम से जाने जाते हैं पी वैरन। अगला क्वेश्चन है, टिहरी नरेंद्र शाह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 1920 ईस्वी में कृषि बैंक की स्थापना की। 1923 में राजधानी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की। तीसरा है, राजधानी टिहरी में डाकघर खोला। तो इसमें केवल पहला और दूसरा सही है, तो केवल 1 और 2 यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए, उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है। कारण आर है, कोटी बनाल शैली भूकंपरोधी होती है। ऊपर 2 कथन दिए गए हैं, इन कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। और 8 दोनों सही हैं इनमें से और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला क्वेश्चन है, अराजकता के काल में
किस डोटी राजा ने सर्वप्रथम कमादेश और केदार भूमि को विजिट किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अशोक चल्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसको सुमेलित कर लेते हैं। दरबान सिंह नेगी को मिला है विक्टोरिया क्रॉस, गोविंद वल्लभ पंत को मिला है भारत रत्न, हंसा मनोराल को द्रोणाचार्य और दीप जोशी को रायमन मैक्स से। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। पहला कथन पढ़ लेते हैं, काली जो है ये कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है। कथन दूसरा है, जौलजीबी काली और गोरी के संगम पर अवस्थित है। दोनों कथनों में से कौन सा सही है? तो इनमें से दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये आपके देहरादून में है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है उत्तरकाशी में। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च संस्थान है आपके रुड़की में। ड्रग कंपोजिंग रिसर्च संस्थान है रानीखेत में। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन था? तो देखिए, स्वैच्छिक चकबंदी के प्रणेता थे स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत। अगला क्वेश्चन है, नकदूण का संबंध किससे है? नकदूण का संबंध है जंगली जड़ी का एक प्रकार है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महिलाओं को यह संदेश दिया कि रो मत आगे बढ़ो? तो ये दिया था तुलसी देवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, रुद्रचंद मुगल शासक अकबर का समसामयिक था। दूसरा है, आईने अकबरी में कुमाऊं को दिल्ली सूबा का एक हिस्सा दिखाया गया है। तीसरा कथन है, खतड़वा उत्सव को रुद्रचंद की विजयोत्सव की स्मृति में मनाया जाता है। चौथा कथन है, रेखा प्रणाली चंदों की राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी जिसको लक्ष्मण चंद ने अपनाया था। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें से आपका पहला, दूसरा और चौथा कथन जो है वो सही है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है। झिलमिल ताल वन्यजीव अभयारण्य नहीं है, ये एक झील है जो कि कहाँ पर स्थित है? चंपावत में स्थित है आपका झिलमिल ताल। नैना देवी हिमालय पक्षी ये संरक्षण रिजर्व है। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से 1 सितंबर 1994 को खटीमा में शहीद हुए थे भगवान सिंह सिरौला, भुवन सिंह, रविंद्र रावत या प्रताप सिंह। तो कौन हुए थे ये बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा भगवान सिंह सिरौला, भुवन सिंह और प्रताप सिंह, यानी कि केवल 1, 2 और 4। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना शोध प्रबंध किस भाषा में प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमारवंशी शासकों का सही क्रम चुनिए। तो यहाँ पे परमारवंशी शासकों का सही क्रम हो जाएगा मानशाह, श्यामशाह, महीपति शाह और पृथ्वीपति शाह। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूचियों वाले काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है आयोग, कल के पेपर में भी काफ़ी क्वेश्चन थे। महात्मा गांधी का कुमाऊं आगमन ये कहाँ पर हुआ था? ताड़ी खेत में हो जाएगा। वन अधिकारों की जो लड़ाई हुई थी, वन अधिकारों की लड़ाई आपके तिलाड़ी में हुई थी। समय विनोद का प्रकाशन होता है नैनीताल से। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना मसूरी। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर बताना है कूट की सहायता से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड राज्य आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को आरोही क्रम में बताइए। पहला आपका घटना कौन सी है? पर्वतीय विकास परिषद का गठन। दूसरा है कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय।
उत्तराखंड युवा परिषद का गठन, गणदेश सेवा संघ की स्थापना। अगर आप सभी को ये पता होंगे ये कब हुए थे तो तभी इस क्वेश्चन को आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। तो पर्वतीय विकास परिषद के गठन की मैं बात करती हूँ, वर्ष 1973 ईस्वी में पर्वतीय विकास परिषद का गठन होता है। कुमाऊं परिषद का गठन हुआ वर्ष कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय बताया है यहाँ पे, तो वर्ष 1926 में हुआ था। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन हुआ था वर्ष 1976 में। गणदेश सेवा संघ की स्थापना होती है वर्ष 1938 में। तो इसमें पहले कौन सा आ जाएगा, पहला आपका ये वाला आ जाएगा कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय, फिर आपका आएगा गणदेश सेवा संघ की स्थापना, फिर आ जाएगा आपका पर्वतीय विकास परिषद का गठन और लास्ट में आ जाएगा उत्तराखंड युवा परिषद का गठन। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो देखिए, डिबेटिंग क्लब की स्थापना नैनीताल में नहीं हुई थी, कहाँ पर, अल्मोड़ा में हुई थी। हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा। गढ़वाली नामक पत्रिका का प्रकाशन देहरादून। कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कौसानी में नहीं हुआ था, कहाँ पर हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था वर्ष 1917 ईस्वी में। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 इसमें बिल्कुल सही दिए गए हैं, बाकी 2 गलत दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेखकों एवं रचनाओं को सुमेलित कीजिए। तो भरत कवि, इन्होंने मानुदय काव्य की रचना करी। सुदर्शन शाह ने सवासार ग्रंथ लिखा। शंकर जी ने वास्तु शिरोमणि की रचना करी और रतन कवि ने फतेह प्रकाश की रचना करी। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के समाज में सठवारा प्रथा का अर्थ क्या है। तो उत्तराखंड के समाज में सठवारा जो प्रथा है ये वस्तुओं का पारस्परिक विनिमय है, इससे संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी एक संस्था ने उत्तराखंड के प्रत्येक 13 जनपदों में एक एक संस्कृत ग्राम को विकसित करने के लिए निर्णय किया है। तो करेक्ट आंसर है उत्तराखंड संस्कृत अकादमी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल एवं लीगल अकादमी अवस्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भवाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त नामक शासकों के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो ये सिक्के कहाँ से, अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कथन ए, उत्तराखंड में शैव धर्म से के सर्वाधिक उपासक हैं। कारण आर है, शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है। कथन ए और कारण आर दोनों आपके इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित को सुमेलित करें। उर्गम परियोजना चमोली में है आपकी, सोनप्रयाग परियोजना है रुद्रप्रयाग में, सुनरीगढ़ परियोजना है पिथौरागढ़ में, कोटाबाग परियोजना है नैनीताल में। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से किस देश की पूर्ति के लिए वर्ष 2021 में मिशन गौरी शक्ति को प्रारंभ किया गया। तो करेक्ट आंसर है आपका महिलाओं की सुरक्षा की सशक्तिकरण तथा उनके प्रति होने वाली हिंसा की रोकथाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो सुमेलित जो युग्म है उसका चयन कर लेना है। नकुचिया ताल, नैनीताल, ये आपका सही सुमेलित है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने कहा था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 4 बार दर्शन करने के उपरांत मानो उनकी 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई हो। तो ये कहा था बद्रीदत्त पांडे ने। अगला क्वेश्चन है, कल्याण पॉल किस गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ से संबंधित है। तो ये संबंधित है पैन हिमालय ग्रास रूट्स डेवलपमेंट फाउंडेशन से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है, पुलिस पटवारी व्यवस्था की स्थापना जी.डब्ल्यू. ट्रेल ने की। दूसरा है, जी.डब्ल्यू. ट्रेल ने ब्रिटिश कुमाऊं के कमिश्नर के रूप में एडवर्ड गार्डनर का स्थान लिया। तीसरा है, कुमाऊं कमिश्नर के रूप में जॉन बैटन का कार्यकाल ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्णिम युग माना जाता है। और चौथा कथन है, जॉन बैटन ने कुमाऊं कमिश्नर के रूप में टॉमस लुसिंगटन का स्थान लिया था। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से राइट आंसर लगाना है।
तो इसमें पहला और इसके अलावा दूसरा और तीसरा ये 3 आपके सही कथन हैं, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। सुमेलित युग्म कौन कौन से है, इसका चयन करना है। तो बैराट का किला पिथौरागढ़ में है, बिल्कुल सही है। विसाड़ का किला आपका जोशीमठ में है, ये भी सही है। मानेला का किला काशीपुर में। खगमरा का किला अल्मोड़ा में। तो सुमेलित युग्म का इसमें चयन करना था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के प्राचीन स्थलों को सुमेलित कीजिए। तो प्राचीन स्थल यहाँ पे दिए गए हैं, योगेश्वर आपका हो जाएगा जागेश्वर, गोथला गोपेश्वर, कालोडांडा प्राचीन नाम था लैंसडाउन का, पुनाड़ प्राचीन नाम था रुद्रप्रयाग का। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भूमि के निम्नलिखित प्रकारों को सुमेलित कीजिए। तलाऊ भूमि जो होती है ये सिंचित भूमि होती है। कटीली भूमि हो जाएगी आपकी बिना सीढ़ीदार नुमा पथरीली भूमि। उपराऊ हो जाएगी बंजर भूमि, उपराऊ हो जाएगी सीढ़ीदार भूमि, और इजरान हो जाएगी आपकी बंजर भूमि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो ऋषिकेश मनसा देवी का मंदिर, कौसानी अनाशक्ति आश्रम, जोशीमठ लक्ष्मी आश्रम, चंपावत जनपद मुगलगढ़ी। तो देखिए इसमें आपका चौथा और दूसरा दो सही है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ओके गाइस, आज के इस पेपर में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।